रफ्तार का पिछला एपिसोड जब चल रहा था उसी वक्त के आसपास ऐलान हो रहा था पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों का, और उस वक्त काफ़ी मैसेज आए कि किस तरह से आप एक तरफ लग्जरी और खूब सारा तेल पीने वाली गाड़ियों को दिखा रहे हैं और इधर पेट्रोल की कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं। दिल को बहुत दर्द हो रहा है और वो दर्द हम ही महसूस करते हैं। आपके शौक में अगर हम आपके साथ हैं तो फिर आपकी लड़ाई में भी हम आपके साथ हैं। इसी वजह से हमने सोचा इस एपिसोड में क्यों ना कुछ फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए। हिंदुस्तान में कौन सी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ हैं उनके बारे में बताया जाए, दुनिया भर में क्या हो रहा है ये भी बताया जाए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि किस नए ईंधन की तरफ नजरें जा रही हैं जब पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो रहा है। तो हो गया ऐलान और हो गया हमारे और आपके पॉकेट में बड़ा सा छेद भी। पेट्रोल 63.41 प्रति लीटर, डीजल 37.75 प्रति लीटर, ऑटो एलपीजी 30.51 प्रति लीटर और सीएनजी 29.30। कार चलाना और महंगा हो गया और ऐसे में चारों ओर मची है अफरा तफरी। अब क्या करें? एक रास्ता जा रहा है तेल से गैस की तरफ। दिल्ली में यह कीमत उन ईंधन की है जिन पर आज ज्यादातर गाड़ियां हिंदुस्तान में चलती हैं, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेट्रोल की बड़ी कीमतों के बाद सस्ता ईंधन कौन सा है। जवाब बिल्कुल आसान है, जी हां, सीएनजी और एलपीजी। लगभग 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत के साथ तेल की बढ़ती कीमतों के साथ इसी विकल्प के बारे में सभी आजकल बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों न थोड़ी सी जानकारी और दे दी जाए आपको इसी से जुड़ी। केवल कीमत ही नहीं बल्कि सीएनजी की माइलेज भी बेहतर है पेट्रोल डीजल के मुकाबले। सोने पर सुहागा कह सकते हैं इन कारों का रनिंग कॉस्ट। जहां पेट्रोल कार पर प्रति किलोमीटर 4.5 रुपए का खर्च आता है, वहीं डीजल कार पर 2 रुपए का और सीएनजी पर लगभग 1.25 रुपए का। दरअसल ईंधन के किस्म की भी बात करें तो पेट्रोल इन तीनों में सबसे कम माइलेज देने वाला फ्यूल है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल लगभग 30% ज्यादा माइलेज देता है और सीएनजी लगभग 50%। यानी कोई कार अगर 1 लीटर पेट्रोल पर 10 किलोमीटर चलेगी तो डीजल पर लगभग 13 किलोमीटर चलेगी और वही कार सीएनजी पर लगभग 15 किलोमीटर चलेगी। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारतीय कार ग्राहक लग्जरी कारों में भी सीएनजी किट लगवा रहे हैं या फिर डीजल कारों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप किसी डीजल या सीएनजी कार की तरफ निकलें, ये जान लीजिए कि पेट्रोल कारें बाकी दोनों से सस्ती तो होती ही है और शुरुआत में ही डीजल या सीएनजी कारों के लिए आपको मोटी कीमत चुकानी होती है। ऐसे में सबसे पहले ये जोड़ना आपके लिए जरूरी है कि वो एक्स्ट्रा कीमत आप कितनी जल्द वसूल कर सकते हैं। ये तो वो विकल्प है जिसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि सभी की नजर अभी जाएगी जब तेल की कीमतें ऐसे बढ़ी हैं। लेकिन इस वक्त में ये भी समझने की जरूरत है कि कौन सी गाड़ी ऐसी है जो आपके पैसे की सबसे ज्यादा इज्जत करे। वैल्यू फॉर मनी कौन सी ज्यादा हो सकती है? कुछ ऐसे ही गाड़ियों का लिस्ट हम लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी तो दे ही रहेंगी। तो बहुत ही ध्यान से लीजिए फैसला। ऐसा ना हो कि कुछ अठन्नी बचाने के लिए 1.25 रुपए आप खर्च कर दें। डीजल या एलपीजी सीएनजी कारों को खरीदने से पहले ध्यान से देखें कि दरअसल वो विकल्प आपके लिए सस्ता पड़ेगा कि नहीं। और अगर जवाब आ रहा है नहीं, तो फिर नजर डालिए उन गाड़ियों के ऊपर जो आपके पैसे की ज्यादा इज्जत करती हैं, यानी वो गाड़ियां जिनकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। तो अब जानते हैं टॉप 5 को, यानी कौन सी कारें या 2 व्हीलर्स हैं सबसे किफायती हिंदुस्तान में। शुरुआत में ये बता दें कि ये सभी माइलेज ARAI के कैलकुलेट किए हुए माइलेज हैं। सबसे पहले पेट्रोल पर चलने वाली कारों का जिक्र करें, जहां इंडिका की नई EV2 सबसे आगे है 25 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज के साथ। फिर है टाटा की नैनो 23.62 किलोमीटर की माइलेज के साथ। बाद में नंबर आता है i10 और ऑल्टो का, जहां 1.2 लीटर कापा इंजन वाली i10 1.1 लीटर इंजन के मुकाबले ज्यादा किफायती है। डीजल कारों की बात करें तो यहां भी टाटा का राज है। सबसे आगे है टाटा इंडिगो, फिर टाटा की ही हिंदुस्तानी पार्टनर फिएट की बहुत महंगी फिएट 500 जो माइलेज में किफायती है, और बाकी 3 पायदानों पर हैं मारुति की कारें।
वहीं मोटरसाइकिलों की बात करें तो यहां पर पता चल जाएगा हीरो होंडा की सफलता का राज, जहां टॉप 5 में 3 पायदानों पर हीरो होंडा की बाइक का कब्जा है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.